हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 8/12/2022 है और आज की करंट अफेयर को चलिए डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये छोटी सी संदेश हम सब के लिए, जब भी पढ़ाई करने बैठो ये सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम आसानी से पास कर लेंगे। तो हम सब पे ये लागू होता है। और चलिए अब फटाफट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है आज के खास एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा आपका इंदौर। ठीक है, इंदौर। तो इस बार जो है 9 और 10 जनवरी को जो है ये इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस की बात किया जाए तो ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ, तो 2003 में जो है 2003 में पहली बार दिल्ली में ये मनाया गया था। ठीक है, दिल्ली में। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो ये जो है फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में ये होता है। तो देखिए ये जो है आपको प्रवासी भारतीय दिवस है 17वां। इस बार का जो थीम होगा, जो इस बार का विषय जो होगा वो डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, यानी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल। ठीक है, 2023 9 जनवरी को मोदी जी इसको जो है उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, तो राइट आंसर इसका जो होगा वो हो जाएगा आपको 7 दिसंबर को। ठीक है, 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना। तो अब अगर दिसंबर की बात की जाए तो 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है और इक्वलिटी इसका थीम था। और जो है आपको 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को जो है आपको नौसेना दिवस मनाया जाता है। आर हरि कुमार जो उसके अभी महानिदेशक हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 5 दिसंबर को जो है वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को आपको जो है सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे ये है आपको हमारे विरुद्धा, और ये 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मीराबाई चानू कोलंबिया विश्व भारोत्तोलन में जो है चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। कोलंबिया विश्व भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है इन्होंने। तो मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टर है। ठीक है, तो इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर। अब बात किया जाए मीराबाई चानू की कहाँ से है, तो ये मणिपुर से आती है। ठीक है, मणिपुर से। और इन्होंने ये इसमें नीचे देखिए मीराबाई चानू। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है। 249 केजी वर्ग भार में आती है और इन्होंने 200 केजी का जो वेट है वो उठाया है। ठीक है, आगे भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त कार्य समूह की 18वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच, तो ये जो है आपको 18वीं, तो ये संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, बांग्लादेश की बात किया जाए तो ये पाकिस्तान से 1972 सॉरी 1972 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया था। और इसी दौरान 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो मुजीबुर रहमान जो है इसके बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ की शेख हसीना है। ठीक है, राजधानी ढाका है, मुद्रा ढाका है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला ये आप देख रहे हैं, ये AR न्यूज का है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र का जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित होगा। जैव भारत का जो है आपका ये आपको संपन्न होगा, कहाँ पे होगा, तो ये आपको कनाडा में होगा। सॉरी, इसमें नहीं दिया पाया गया है कनाडा। कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, वहाँ पे ये इस बार का आयोजन किया जाएगा। ये आपको बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता की बात किया जाए तो ये जो है आपको 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। यहाँ देखिए, ये जो है आपको स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन में पड़ता है स्टॉकहोम। और बात किया जाए कि इस वर्ष का जो है आपको 7 से 19 दिसंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में मनाया जाएगा। कनाडा में पड़ता है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे इस बार का। और 2023 का जो एजेंडा होगा तो COP15 का आयोजन कनाडा मॉन्ट्रियल में किया जाएगा। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.35 बढ़ाकर जो है कितना प्रतिशत कर दिया है रेपो रेट को। तो बात किया जाए तो ये लगातार 5वीं बार है जब रेपो रेट को जो है RBI बढ़ाया है, और ये बढ़ाकर जो है 6.25 कर दिया है। कितना, 6.25। इससे पहले कितना था, तो 5.90 था। ठीक है, RBI की बात की जाए तो 1934 के एक्ट से RBI बना था। एक्ट से 1935 में। हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो मुंबई में है, और जो इसके प्रमुख हैं वह शक्तिकांत दास हैं। चलिए अब देखते हैं कि रेपो रेट की बात किया जाए तो रेपो रेट जो है ये आपको 6.25 हो गया है दिसंबर का। लगातार जो है मई से बढ़ता हुआ आ रहा है। इससे पहले ये 5.90 था। अब RBI की महंगाई दर अनुमान बोल लिया जाए तो अभी का, अरे पहले का, तो अभी जो है ये 6.7% है। जो पहले था वो 6.7% था। ठीक है, तो इक्वल बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर का है आपको 22-23 है, और इसका भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए है। ठीक है, और बात की जाए RBI का GDP अनुमान जो है आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, तो ये 6.8 कर दिया है। जो पहले जो 7.1 था उसे घटाकर 6.8 कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात किया जाए तो वर्ल्ड बैंक जो बोला है फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपको 6.9% बोला है। फिंच की रेटिंग के अनुसार 7 पॉइंट रहने का यह है। वर्ल्ड बैंक की बात किया जाए तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, और ये 1944 में स्थापना हुआ था, और डेविड मालपास जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। टाइम मैगजीन ने, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नाम घोषित किया है। तो इसके राइट जो आंसर होगा वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जो दिया जाएगा। यूक्रेन की बात की जाए तो इसका क्यू जो है, क्यू है इसका कैपिटल। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि चाइना और यूक्रेन को लेकर जेलेंस्की जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन और चाइना को लेकर जो कि काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, युद्ध, तो इसे इस दौरान दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला, भारत को ICC द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा में अब तक का सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिला है। तो वो रैंकिंग कितना है भारत को। ठीक है, तो ये रैंकिंग आपका 48 है, याद रखेंगे 48 है। ठीक है, ये आपको, और इस बार का थीम क्या है 2023 का, वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार में आगे बढ़ना। ठीक है, और ये देखिए 2018 की रैंकिंग जो थी 102 थी, और अभी जो है ये 2022 की रैंकिंग जो आई है उसमें 48वीं रैंक दी गई है। सर्वोच्च रैंकिंग है अब तक का,
और बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संसदीय शीतकालीन सत्र चर्चा में है, तो उस पर हम बात करते हैं कि संसदीय शीतकालीन की क्या प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 85 में देखेंगे तो संसदीय जो सत्र होता है उसके लेकर वर्णित किया गया है और राष्ट्रपति द्वारा सत्र को आहूत किया जाता है। ठीक है, तो और आहूत सत्रवसान भी किया जाता है। तो अब इसमें भी जो है मानसून सत्र चल रहा है, कि जो मानसून सत्र चर्चा में है आपको 7 से 29 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, 7 से 29 दिसंबर तक चलेगा। तो उसमें हम देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। तो संसद के बजट जो सत्र होता है उसमें बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, स्थगन क्या होता है, सत्रवसान क्या होता है और कोरम क्या होता है। इन की पॉइंटों पर बात करते हैं। आगे देखिए, तो सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि ये चल रहा है। तो संविधान के आर्टिकल 85 में जो है ये प्रावधान है संसद के सत्र के बारे में। ठीक है, किसी भी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास होती है और निर्णय जो होता है संसदीय मामलों के कैबिनेट मंत्री द्वारा लिया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति औपचारिक रूप से दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है, इसका जो राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है। तो ये ऐसा हम लोग बोल देते हैं कि जो संसदीय सत्र का जो है उद्घाटन कौन करता है, राष्ट्रपति, लेकिन वो बुलाने की जो शक्ति है वो सरकार के पास है और सरकार इस पर निर्णय लेने की जो शक्ति है वो कैबिनेट समिति के पास है। ठीक है, तो ये हमारे संविधान में कोई कैलेंडर नहीं है कि 3 सत्र होंगे। अधिकतर मतलब माना जाता है कि संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होंगे और कम से कम 2 सत्र। ये अधिकतर बहुत सारे एग्जाम में आया है, बीपीएससी में भी यहाँ तक क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला जो सत्र होगा उसको हम लोग बोलते हैं बजट सत्र। ये जो होता है अभी तो फरवरी के फर्स्ट वीक से होता है और ये जो है आपको मई के मध्य तक चलता है। ठीक है, इसमें ये आपका दूसरा सत्र होता है जो है मानसून सत्र। मानसून सत्र ये जो होता है आपको जुलाई माह से शुरू होता है आमतौर पे और अगस्त के मध्य तक चलता है। और अभी जो शीतकालीन सत्र चल रहा है तीसरा सत्र नवंबर दिसंबर में होता है, लेकिन इस बार जो है आपको दिसंबर में हो रहा है। ठीक है, संसद के सत्र आहूत करना मतलब कि ये जो है आपको 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उसके बीच की जो गैप है वो 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम से कम 2 बार होना चाहिए। ये अब स्थगन का क्या मतलब होता है, स्थगन एडजॉर्नमेंट का क्या मतलब, संसद की बैठक को स्थगन का या निश्चित काल के लिए सत्रवसान या विघटन के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और ये आपको लोकसभा के मामले में देखने को मिलता है क्योंकि राज्यसभा जो है वो उसका स्थगन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो संविधान के साथ ही बना है। तो ये है, और मतलब कि जो स्थगन होगा उसका मतलब होता है कि निश्चित समय के नहीं कि कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, सप्ताह के लिए निलंबित किया जाता है। ठीक है, स्थगन का मतलब ये होता है। ठीक है, सत्रवसान का मतलब क्या होता है, सत्रवसान का मतलब जो होता है आपको कि सत्रवसान केवल बैठक मतलब कि क्या होता है ना, जब बैठक चल रहा होता है और सत्र के भी समाप्ति की जाती है तो इसके द्वारा कि अब मतलब कि परमानेंट के लिए विघटित की जाती है तो उसको बोलते हैं सत्रवसान। यानी अब ये कुछ समय के लिए नहीं बल्कि अगले सत्र के लिए अवकाश कह सकते हैं इसको, समाप्त होना भी इसको कह सकते हैं लोकसभा के मामले में क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है, अब बात की जाए कि ये 0 आवर, व्हाट इज 0 आवर, प्रश्नकाल क्या होता है। यानी प्रश्नकाल क्या होता है ना कि जो संसद जब चलना स्टार्ट होता है, जो टाइमिंग होता है 11 से 12 उस दौरान और नियमित यानी एक के बाद वाली जो टाइम के बीच जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रश्नकाल। एक होता है शून्यकाल, शून्यकाल का प्रश्नकाल के बाद का जो 12 से 1 का जो समय होता है उसे जो है शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल में जो होते हैं जो एमपी एमएलए होते हैं जो मतलब सॉरी एमपी जो होते हैं वो प्रश्न करते हैं और उस पे जो है डिपार्टमेंटल या फिर मंत्रालय की तरफ से लिखित या मौखिक जवाब दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कोरम क्या होता है ना, कोरम गण पूर्ति कहते हैं उसको। गण पूर्ति का मतलब कि कोरम गण पूर्ति न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए संसद को चलाने के लिए। तो बात की जाए कि लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में जो 25 सदस्य यानी 10%
टोटल का 10% ये होने चाहिए। ठीक है, तो ये रहा। आई होप आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अगला, विश्व मृदा दिवस कितने तारीख को माना जाता है? तो 5 दिसंबर को। लेकिन इससे ज़्यादा है कि इस बार का थीम क्या है? मिट्टी जहाँ से भोजन की शुरुआत होती है। मिट्टी जहाँ से भोजन की क्या होती है? शुरुआत होती है। ठीक है, और बात किया जाए कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को मनाया जा रहा है, तो कल ये आधिकारिक लोगो जारी किया गया है, इसलिए हम इसे शामिल किए हुए हैं। ठीक है, अगला, ये समापन हो गया है। 7वां दिन था हर्नबिल फेस्टिवल, जो नागालैंड में मनाया जाता है। मुख्य अतिथि की बात की जाए तो जगदीप धनखड़ थे, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। और ये एक करंट में ही इसमें था कि विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक केरल जो है पास किया है, और ये जो पास हो जाएगा तो जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनसे शक्तियाँ लेकर जो विश्वविद्यालय का जो रेगुलर चांसलर होता है उस पद पे किसी और को अपने नियुक्त किएंगे वो लोग। और कल ये एक खबर था कि कल एमसीडी का जो चुनाव हुआ है आपको दिल्ली में, तो उसमें जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी निकली है, जो 134 सीट जीती है। बीजेपी जो है 104, कांग्रेस जो है 9 और अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। तो ये कुल मिलाकर आज का करंट अफेयर रहा। तो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो आपका दिन शुभ हो। फिर हम कल अपने निर्धारित समय पे मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।